नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीना सा भाई, आज तुम्हें कई सारी चीजें बतानी। सबसे पहले लाइफ अपडेट देते हैं। वो ये है, एक तो आज साला हम अपना कैमरा ले जाना भूल गए, कैमरा नहीं स्टैंड ले जाना भूल गए थे जिम में। और ये चीज हमारे लिए इतनी शर्मनाक है कि एक जो हमारा काम है उसको लेके हम इतने सीरियस नहीं हो पाए आज की हम स्टैंड ले जाना भूल गए। होता क्या है कि कैमरा हम रखते हैं बैग में, उसके कवर के साथ, एक तरीके से बैग के साथ, और स्टैंड हम नॉर्मली ऐसे उठा के और ऐसे आगे बाइक पे रख के हुई हुई करके निकल जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि आज सिर्फ हेलमेट हमने पकड़ा और निकल लिए। हमें लगा कि कुछ तो है हाथ में हैवी, और नीचे गए और हम निकल गए भाई। और साला आज हम जिम में कुछ भी शूट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ बड़ी ही शर्मनाक है। और दूसरा अपडेट ये है कि प्लान ये था कि कुछ दिन पहले तक के कि ट्रैवल हमें ट्यूसडे को करना था, पर अचानक ही ऐसे हालात बने हैं या फिर एक तरीके से ऐसे समीकरण बैठे हैं कि हमें कल ही ट्रैवल करना है और कल सुबह एक तरीके से हमें ट्रैवल करना है। तो ये एक दूसरा अपडेट। साला जो चीज़ हम सोचते हैं जीवन में कम करनी पड़े, हम उस तरीके का आदमी है कि हमें चार दीवारी दे दो और उसमें हमारा जो फेवरेट रूटीन है और हमारी जो ग्रोथ है बस वही दे दो। हम सुकून, हमें नहीं देखनी दुनिया साली, क्योंकि वो देख भी नहीं सकते। जहां जहां हम जाना चाहते हैं चले जाएंगे, और हमें बहुत ज़्यादा घूमने का शौक नहीं है। ठीक है, हमारा सेम शिट एवरीडे जो कहते हैं कि ओके हमें एक ही रूटीन फॉलो करने का शौक है। हालांकि कहीं कुछ जगह जाने का हमारा शौक है, बट वो वैसा वाला नहीं है कि हमें तुम अगर ऑप्शन दो कि साल में कितनी बार ट्रैवल करना चाहोगे, तो हम शायद एक या दो ही बार करना चाहेंगे और उसमें अच्छे से घूम लें, बस वही है हमारे लिए। तो लेकिन कल जाना है फिर से, तो आज हमें फिर से मील रेडी करनी है कल के लिए कि कल हम फॉलो कर सकें। हालांकि कल संडे है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हम डेफिसिट पर ही रहने वाले हैं, एक तरीके से कम ही खाएंगे। क्योंकि उससे होगा क्या कि एक तो थोड़ा सा संडे है तो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो नॉर्मली हम कैलोरीज उस दिन वैसे भी कम रखते हैं। एंड काफ़ी अच्छा रहता है कि एक तुम, ये चीज़ हम रिकमेंड ही करते हैं कि स्पेशली जब तुम बल्क में होते हो तो एक दो रीसेट डे होने भी चाहिए। जहाँ रीसेट डे तो ये होता है कि हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि तुम काफी दिन डेफिसिट पर हो, फिर एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन या तो तुम एक्सट्रीमली लो कैलोरी पे रखो या फिर ना ही खाओ, एक तरीके से व्रत जैसे। तो उससे होगा क्या कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म में काफी ज्यादा वो हेल्प करता है, डाइजेशन को पॉइंट पे रखता है। एक तरीके से तुम अच्छा फील करते हो एक दिन के लिए कि ओके आज हल्का फील हो रहा है वैसे वाला। वरना बल्किंग में मोस्टली लोगों को क्या होता है कि एक्सट्रीम सरप्लस पे चले जाते हैं, जिससे डाइजेशन फकअप होता है। बहुत ही एक तरीके से ना चिड़चिड़ा वालापन होता है कि साला फिर खाना है फिर खाना है, तो उस पोजीशन पे ना जाओ। तो इसीलिए हम रिकमेंड भी करते हैं कि लीन बल्क करो और एक तरीके से स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस करो, वो ज्यादा बेस्ट है। वापस आते हैं मुद्दे पे। तो कल वो रहने वाला है रीसेट डे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि मोस्टली हम 10 या 11 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। पीने वाला सीन रहेगा हमारा कि गेटरेड पिएंगे या फिर जीरो कैलोरी ड्रिंक रखेंगे। तो वो सारी चीजें तो रहेंगी रहेंगी, पर कोशिश ये रहेगी कि 11 बजे तक हम कुछ ना ही खाएं। तो अभी जो हमारी मील है 8 बजे, 8 या 8:30 तक हम अभी खा लेंगे, एंड देन उसके बाद नहीं खाएंगे। तो वो चीज़ रहेगी, एटलीस्ट प्लान में तो है फिलहाल तक के लिए। वापस आते हैं, एक दो सवाल तुम्हारे लेने हैं हमारे अनुजों के, तो वो चीज़। सबसे पहले सवाल, भ्राताश्री क्रैम्प बहुत आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। क्रैम्प आने का रीजन दो तीन होते हैं, जैसे हमने बताया। एक तो हो सकता है कि नमक भी उसमें एक रोल प्ले करता है। बहुत ज्यादा तुम्हें नमक कम नहीं रखना, नमक ट्रैक करो, थोड़ा सा ज्यादा ही रखो। ज्यादा इन टर्म्स हम ये कहेंगे कि अगर तुम हर एक मील में थोड़ा सा पिंच कर रहे हो, पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहे हो, वो सफिशियंट है। अगर ट्रैक करके ले रहे हो तो 10-12 ग्राम बहुत होता है। पहला नमक, दूसरा वाटर। तुम्हें एक तरीके से कम पानी भी नहीं रखना, अच्छे से पानी पियो, और स्पेशली क्योंकि गर्मियां चल रही हैं या फिर एक तरीके से जब तुम स्वेट ज्यादा करते हो तो तुम्हें और ज्यादा पानी चाहिए होता है। फिर तीसरा कि मोस्टली क्रैम्प तब आते हैं जब वो मसल उस रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन नहीं हुई होती है। जैसे कि काफ्स होते हैं या फिर तुम्हारे क्वाड्स भी होते हैं, देन तुम्हारे एब्स कह सकते हो, जहां पे सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो उतने कॉन्ट्रेक्शन पे मोस्टली नहीं जाते हैं और तुम उसको पूरा स्ट्रेच भी नहीं करते, तो वो फुल रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन नहीं होती हैं वो मसल्स। तो कोशिश करो कि तुम उस मसल को पूरे रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन करो, पूरा स्ट्रेच करो, पूरा उसको कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो नहीं आएंगे क्रैम्प। दूसरा, हमारे केक की रेसिपी हमने शेयर की हुई है, तो तुम देख सकते हो। आज हमने भाई क्या कहते हैं, आज हमारे केले खत्म हो गए थे, तो हमारे अंदर आलस आ गया कि हम केले लेने नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया, 2 सेब पड़े थे, तो आज हमने जो पैनकेक ये बनाए हैं, तुम्हें दिखा दें। हम भाई पैनकेक तो एकदम परफेक्टली बनाने लगे, टूटे ना भाई ये। तो ये तुम्हें लग रहा होगा जला जला से, लेकिन भाई एकदम परफेक्ट और टेस्ट में एकदम नेक्स्ट लेवल है। वापस आते हैं, तो ये हमने आज एप्पल बनाना केक बनाया है।
एप्पल केक बनाया है, एप्पल पैनकेक बनाया है, एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो उसमें रेसिपी में क्या होता है कि हम पहले बनाना लेते हैं, ओट्स लेते हैं, उसके ऊपर तुम क्या कहते हैं उसको कंबाइन करने के लिए एक तरीके से जो जमता है उसके लिए या तो एग्स यूज कर सकते हो या फिर बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हो। टेस्ट के लिए कोको पाउडर हो सकता है तुम्हारे पास, वनीला एसेंस डाल सकते हो, या फिर क्या लिया था हमने ये कुछ दिन पहले जो लिया था ये सिनेमन पाउडर, ये टेस्ट नहीं ऐड करता, ये तो खैर एक तरीके से थोड़ी सी एसेंस ऐड करता है जो खुशबू होती है वो। एंड टेस्ट के लिए कोको पाउडर, तुम्हारी वो मॉन्क फ्रूट शुगर, तो तुम्हें सप्लीमेंट ऐड नहीं करना पड़ेगा। सप्लीमेंट ऐड करते हो तो वे प्रोटीन, और दही भी ऐड कर सकते हो तुम, दही या योगर्ट, उसके क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। अगेन तुम्हें टेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि जब तुम दही ऐड करते हो या योगर्ट ऐड करते हो थोड़ी सी खटास ऐड होती है। और तुम अगर ये देख रहे हो भाई ये 0 कैलोरी ड्रिंक है, ठीक है, पहले बता दें ये 0 शुगर और 0 कैलोरी, 0 कैलोरी। ठीक, इसमें थोड़ा सा सोडियम होता है जो कि लोगों को ट्रैक करना चाहिए, पर 7.8 mg ही होता है, तो ज्यादा नहीं होता है, तो वो भी चीज है। वापस आते हैं मुद्दे पे कि अगेन जो हम बता रहे थे बनाना ब्रेड केक की रेसिपी, जिसमें ये सारी चीजें लेनी है, तुम्हें ओवन में रखना है करीब 185 पे 30 मिनट के लिए। तुम चेक कर लेना उसमें जो क्या कहते हैं टूथपिक टेस्ट जो होता है, उसमें तुम्हें पता चल जाता है अगर वो सूखी सूखी बाहर आती है तो मतलब तुम्हारा बन गया है। भैया स्किनी हूँ, डाइजेशन इशू बहुत रहता है, 2 ईयर से जिम जा रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं दिख रहा, प्लीज डाइट बता दो, जो भी है। ठीक है, तो भाई सीन ऐसा है कि यार एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है हमें तुम्हें बतानी चाहिए, वो है ट्रैकिंग करना। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में फूड ट्रैक करते हैं, एंड ये स्किल होती है, सही बताएं तो स्किल भी नहीं कहेंगे, ये एक आदत होती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितना खा रहे हो। एंड हम भाई अब ऐसी पोजीशन पे हैं कि हम बिना ट्रैक किए खा ही नहीं सकते, कि अगर हम बिना ट्रैक किए खाते हैं ना तो हमारा दिमाग करने लगता है एकदम, उसके चुरूने काटने लगते हैं कि साला क्या खा लिया एडिशनल, या फिर ये जो है एकदम तुम्हें मोटा कर देगा, या एकदम अगर तुमने किसी दिन कम खाया तो स्किनी कर देगा। तो वो चीज़ हमें फील कराता है, तो हमें आदत हो गई है ट्रैक करके खाने की, हमें हर दिन पता होना चाहिए कि आज हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो चीज़। तो ये एक आदत तुम्हें बनानी पड़ेगी। एंड जब तुम्हें ये चीज़ पता होती है ना कि कितना खा रहे हैं, कितना अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, तो तुम्हें पता होता है कि अच्छा इस पे इस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसमें क्या चेंजेस करें कि हमारी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। अगर वेट कम हो रहा है, तुम्हें बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है तुम कैलोरी बढ़ाओगे, तुम्हारी एनर्जी लेवल कैसे है उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारा वर्कआउट कैसा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें तुम टाइम के साथ सीखते हो। अगर तुम्हारे पास कोच है तो वो एक और अच्छी चीज है जो तुम्हें इन चीजों के लिए गाइड कर सकता है, बट अगेन ये चीज तुम्हें भी बिना कोच के आनी चाहिए, क्योंकि अगेन एक कोच जो है तुम्हें, ये चीज हमने कहीं देखी ही थी कि एक कोच जो है तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी का ब्लूप्रिंट दे सकता है कि ओके तुम ये चीज फॉलो करो, ये सब चीजें तुम्हें करनी है, लेकिन इन दी एंड तुम्हें करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। वो तुम्हें रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो तुम्हें एक तरीके से सिर्फ पाथ बता रहा है कि ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है, जहां से तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओगे, वो तुम्हें एक तरीके से लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी कि वो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हें खाना ये है, बट अगेन तुम्हें तो उतना तो ट्रैक तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, कि वो तुम्हें ऐसा तो नहीं चम्मच ला के तुम्हारे मुंह में डालेगा कि लो बेटा खा लो खा लो, तो वो चीज तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और ये कोच लेने के बाद हो सकता है कि इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ओके अब तुम्हारे पास कोच है, अब तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाना है। ऐसा नहीं है, तुम्हें चीजें उस तब भी ट्रैक करनी पड़ेंगी, जो तुम्हारे कोच ने बताया है उसको ही फॉलो करो एंड ट्रैक करके खाओ, तो वो चीज काफी ज्यादा सही रहती है। तो ये कुछ सवाल थे जो आई थिंक आज हमें कवर करने थे, बाकी और भी हम सवाल लेते रहेंगे। एंड कुछ डिटेल्ड सवाल होते हैं, जैसे एक था कि अंकित भाई 5 मील में 2800 कैलोरी का डाइट प्लान बता दो, तो अगेन इसमें भी काफी सारी चीजें आती हैं। 2800 कैलोरीज पे अगर तुम बल्क कर रहे होगे तो सिनेरियो अलग रहेगा, 2800 कैलोरीज पे अगर तुम कट कर रहे होगे तो सिनेरियो अलग रहेगा, तो वो चीज भी आती हैं। और बल्क और कट का डिफरेंस भी बता दें, बल्क में क्या होगा, तुम थोड़े से प्रोटीन इंटेक कम रहेगा, कार्ब ज्यादा रहेंगे, फैट मॉडरेशन में। कट पे प्रोटीन इंटेक ज्यादा, कार्ब तुम्हारे कम, एंड फैट्स मॉडरेशन में ही तुम कर सकते हो, या फिर थोड़े से लोअर साइड पे भी लेके जा सकते हो, बट अगेन वो इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगेन 2800 कैलोरीज पे कट कर रहे हैं तो तुम्हारा मसल साइज काफी ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि 2800 पे तुम कट ही कर सकते हो, 2800 पे तुम बल्क कर सकते हो, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे भी। एक तो साला तक ज्ञान दिमाग भरा हुआ है कि पेलते पेलते हम थक जाते हैं, तो यही चीज आज हमें बेसिकली शेयर करनी थी, और तो हमारे पास कुछ नहीं ज्ञान अप्लाई करने को। और अभी हमें मील लेनी है, मील हमारी रेडी है, वो खाएंगे और सोएंगे,
बैग पैक करना है, सुबह जल्दी भी निकलना है भाई। तो यही हमारी आज की दिनचर्या होगी। तो तब तक तुम भाई अपना ख्याल रखना। कल संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली हम घर पे ही चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले जो किचन में तुम देख रहे थे, इस बार इसकी माँ का हम सब लेके जाएंगे साला, कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। इस बार हम ये ग्राइंडर भी लेके जाएंगे, ये जो तुम देख रहे हो हमारा फेवरेट। हम अपना तवा भी लेके जाएंगे। कहाँ गया इसकी इसकी ऐसी तैसी, ये वाला, ये पैनकेक तवा भी लेके जाएंगे। हम अपना ये कांच का वो भी लेके जाएंगे बर्तन, जो हमें कुकिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और एक दो गाजर आजर भी रखी हैं तो वो भी लेके जाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान या फिर सुबह की चर्चा जो आजकल हो नहीं रही है, लेकिन कल से यकीन है हमें, कल से नहीं तो परसों से वो चालू हो जाएगी, तो उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं भाई कल चर्चा में।